फिर हमें सूजी डालनी है। तो सूजी अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये मतलब वैसे हो जाती है, चिपक जाती है, तो हमें थोड़ा अलग अलग करके डालना है इसको। हाँ, तो इसके लिए हमें आप चलाती रहिए, मैं स्पून से ये डालती रहूंगी। मैं आपको स्पून बता दूँ? इसको बहुत जल्दी जल्दी हमें चलाना है। और इसकी खुशबू अभी से आने जी। शुरू हो गई है। अभी एलोवेरा भी डलना बाकी है इसमें। जी। फिर हम डालेंगे एलोवेरा जेल, जिस चीज का ये खास हलवा है। देखिए एलोवेरा जेल डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो सुगंधा जी देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। जी बिल्कुल। तो अब हम इसको सर्व करें। बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो नाज़रीन हमारा एलोवेरा का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बाउल। फिर हम इसको हलवे को निकालेंगे सर्विंग बाउल में। अब हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है, गार्निश के लिए हम नारियल लेंगे। या आपके पास जो भी कुछ है और भी ड्राई फ्रूट्स अगर हैं तो हम वो भी ले सकते हैं। गार्निशिंग कर सकते हैं। ये हमारी हो गई गार्निशिंग इसकी बिल्कुल रेडी। सुगंधा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई और हमें इतना अच्छा हलवा बनाना सिखाया। शुक्रिया सायरा जी आपका भी और ईटीवी का भी, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं बनाऊं यहाँ पे आके अपनी रेसिपी। नाज़रीन ये थी सुगंधा जी पटना से, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एलोवेरा का हलवा सिखाया और मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। तो नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए चाहिए एलोवेरा, सूजी, बादाम, नारियल पाउडर और घी। एलोवेरा का हलवा बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करें, फिर उसमें एलोवेरा जेल डालकर उस वक्त तक पकाएं जब तक कि घी और एलोवेरा अलग ना हो जाएं। इसके बाद सूजी को भूनें और एक कढ़ाई में पानी, चीनी डालकर उबालें और उसमें ड्राई फ्रूट, नारियल पाउडर, सूजी और एलोवेरा जेल डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। नाज़रीन अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे इस शो का हिस्सा तो आपको भेजनी है एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मिलेगा मौका मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन अब वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस।
बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक खास एपिसोड हम ट्रिब्यूट के रूप में उस शख्स के नाम नजर कर रहे हैं जिसे हिंदुस्तानी फिल्मों का ग्रेटेस्ट शोमैन कहा गया है, जिन्हें शोमैन ऑफ द मिलेनियम और बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द मिलेनियम जैसे खिताबों से नवाजा गया है। वो शख्स जो अगर फिल्मी दुनिया को वरदान के रूप में न मिला होता तो न जाने कितनी गहरी संवेदनाओं और रोमांटिक सेंसुअलिटी से हिंदी फिल्में वंचित रह जाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली राज कपूर की। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। रोक रहे हैं राह मेरी नैन तीखे तीखे, हम तो खाली बात के रसिया इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूं। शहजादे तलवार से खेले, मैं अश्कों से खेलूं, मैं अश्कों से खेलूं। मेहनत मेरा काम, देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। यूं तो एक छोटे से प्रोग्राम में राज कपूर के टॉप हिट गानों को समेटना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी हमने आपके लिए वो गाने चुनकर लाने की कोशिश की है जिनके साथ कोई ना कोई खास बात जुड़ी है। राज कपूर मुकेश को अपनी आवाज मानते थे। मुकेश ने ही उनकी फिल्मों के ज्यादातर गाने गाए, लेकिन कुछ और सिंगर्स भी हैं जिन्होंने राज कपूर के लिए गाया और उन गानों को सुनकर लगता है कि अगर कोई और इस गाने को गाता तो शायद इससे बेहतर नहीं गा पाता। ऐसा ही एक गाना है फिल्म एक दिल और 100 अफसाने का, जिसे रफी साहब ने गाया है और साथ दिया है लता जी ने। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हैं जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो। चैन है तुम्हीं से है करार, तुम ना रूठना के रूठ जाएगी बहार। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। राज कपूर और नरगिस की अनमैच्ड केमिस्ट्री का जिक्र करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक शाम कश्मीर के नाम लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। अरे वाह वाह वाह, जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सबीहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर खुशकी आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीटर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। ने रोमांटिसिज्म के हर पहलू को अपनी फिल्मों में छुआ है, खासतौर से जब वो खुद पर्दे पर होते थे एक्ट्रेस नरगिस के साथ, तो उनकी अनमैच्ड केमिस्ट्री किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस हिट बनाने के लिए काफी थी। आइए देखते हैं नरगिस और राज कपूर को इस बेहद रोमांटिक गाने में। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी, कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा चाँद न चमकेगा कभी। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम
हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रखता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रखता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता है राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को हिंदी फिल्मों की सबसे रोमांटिक जोड़ी माना जाता है। दोनों ने 16 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से 6 फिल्में राज कपूर की होम प्रोडक्शन फिल्में थीं। दोनों की एक साथ आखिरी फिल्म थी श्री 420। नरगिस जब राज कपूर की जिंदगी और फिल्मों से चली गईं, तब भी राज कपूर बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म्स बनाते रहे, मगर क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी फिल्मों में वो बात नहीं रही। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। बचपन की घर आया मेरा परदेसी। अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना। कसम तुझे मेरे आंसुअन की, घर आया मेरा परदेसी। राज कपूर की फिल्मों की सफलता का एक बड़ा राज था उनका म्यूजिक। इसके बारे में जिक्र करेंगे एक छोटे से। एक शाम कश्मीर के नाम। परिंदे जंगलों में अब नहीं रहते मुझे मालूम है, लेकिन जो बच्चे जंगलों की ओर जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये शब गुजार दे तू लज्जते गुनाह के बगैर, बचा ले रूह को जलता है जिस्म जलने। तुम्हारे ही दर का मुझे आसरा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलना रवा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने
मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। राज कपूर की फिल्में यूं तो हर लिहाज से संपूर्ण होती थीं, क्योंकि वो खुद एक परफेक्शनिस्ट थे, चाहे वो हीरोइन का सिलेक्शन हो, कॉस्ट्यूम, विजुअल्स या फिर कहानी। लेकिन उनकी फिल्मों की पॉपुलैरिटी में सबसे बड़ा हाथ होता था उस फिल्म के म्यूजिक का। राज कपूर खुद ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिया करते थे। उनके सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे शंकर जयकिशन। उनके साथ उन्होंने 20 फिल्में की, जिसकी शुरुआत हुई उनकी पहली म्यूजिकल हिट फिल्म बरसात से। जयकिशन की मौत के बाद राज कपूर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स की ओर मुड़े। सरप्राइजिंगली राज कपूर ने मदन मोहन के म्यूजिक वाली किसी फिल्म में काम नहीं किया। ओपी नैयर के साथ भी उन्होंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल, जहां इस वक्त शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरी मर्तबा मध्य प्रदेश का वज़ीर आला बनने के लिए ओहदे और राजदारी का हलफ लेने जा रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल के जमहूरी मैदान। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। हमारे देश की नेता सुश्री उमा भारती जी भी मंच पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई है। उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आज गदगद है, लाखों कार्यकर्ता आज गदगद है। हमारे जीवन का ये अविस्मरणीय समय है, अविस्मरणीय प्रसंग है। आज हमारे प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण करेंगे। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय अडवाणी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गोपीनाथ मुंडे जी, सुश्री उमा भारती जी, प्रभा जी, सभी का